फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस सुशांत। और थोड़ा यार अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे क्रिकेट स्टार्ट किया, कैसे पता लगा कि हाँ अब यही करना है। क्रिकेट मैंने स्टार्ट किया 2011 में जब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती और MS धोनी सर हमारे टाउन के थे। तो फिर मैंने अपने पापा को बहुत इंसिस्ट किया कि मेरे को क्रिकेट अकेडमी में डलवाओ। तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ क्रिकेट जर्नी। मतलब पापा ने कहा कि पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे तभी अकेडमी ज्वाइन करवाएंगे। तो फिर वो अच्छे नंबर लेके आया, मैं फिर ज्वाइन करवाया उन्होंने। जी, उसके बाद कैसे स्टार्ट, क्या क्या किया, क्या प्रोसीडिंग्स थी, क्रिकेट कैसे इस लेवल तक आने के लिए क्या क्या मेहनत करी, वो उसके बारे में बताओ। फिर उसके बाद मैं पहले बैटिंग करने गया था क्लब को। मैं गया था कि मैं बैटिंग करूँगा सर, लेकिन सर ने मेरी बॉलिंग देखी, जो हमारे कोच थे उन्होंने कहा कि तू बॉलिंग कर पहले। फिर मैंने बॉलिंग करी, फिर वहाँ से लीग खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला। और मतलब जब मैं 13 साल का था तो ही अंडर 15 स्टेट वगैरह भी खेल गया था। उसके बाद से फिर काफ़ी मतलब स्टेट खेलते गया तो होते गया सब कुछ। Okay, Sushant, your Instagram says a lot. You know, you have pictures with Virat Kohli, AB de Villiers, bowling to Kane Williamson, your own batting. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, पहले RCB के साथ होना, फिर SRH के साथ होना, एंड नाउ यू नो you'll be joining GT with the likes of probably मोहम्मद शामी। तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। नहीं, RCB और SRH दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, विराट भाई, ABD और फिर केन विलियमसन वगैरह सारे थे। तो मतलब उनको बॉलिंग करके आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और पता चलता है कि आप किस लेवल पे अभी हो और यहाँ से आपको क्या क्या प्लानिंग और क्या क्या ज़रूरत है कि वैसे बैट्समैन को आप आउट कर पाओ। तो वो है। और अब जब यहाँ जाऊँगा और शामी भैया और नेहरा सर से सीखूँगा तो फिर और काफ़ी मतलब अच्छा आइडिया हो जाएगी कैसे बॉलिंग की जाती है, प्रेशर में कैसे हैंडल किया जाता है खुद को, वैसे सब आइडिया हो जाएगा। एनी स्पेसिफिक लेसन्स फ्रॉम विराट कोहली? बहुत सारे हैं वैसे तो। मतलब उनसे काफ़ी अच्छी बात हुई थी मेरी, लेकिन मतलब उन्होंने यही कहा है कि जो मतलब एक एरिया रहता है और एक जो प्लेयर रहता है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे मतलब उसका प्रायोरिटी हमेशा टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए। T20 वनडे कम्स विद इट, बट अगर कोई क्रिकेटर है तो उसका प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए। सुशांत, T20 के लिए जो स्किल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट। तो इसके लिए आपको मतलब क्या आपको लगता है कि ऑलरेडी वो स्किल्स हैं या डेवलप करना है एज यू प्ले? नहीं, ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे वो लगता है स्किल्स। लेकिन कोई भी बॉलर कभी भी परफेक्ट नहीं होता। उसको हमेशा प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को और मतलब निखारना ही होता है। तो जैसे कि मतलब T20 क्रिकेट में चाहिए यॉर्कर, स्लोअर, बाउंसर, लेंथ बॉल, सब कुछ। तो वो सारे बॉलर्स डाल ही लेते हैं आजकल के टाइम पे। बस वही बात है कि कौन कितनी प्रैक्टिस करता है और इस टाइम पे कैसे एग्जीक्यूट करता है। आप मतलब लास्ट टाइम रणजी भी खेले थे, इस बार अभी तक नहीं खेला, तो उसके बारे में क्या है? अभी तक टीम से कुछ कोच से कुछ कन्वर्सेशन हुआ इस बारे में? टीम का कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं उस समय इसमें फिट नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर्स भी थे उसमें। तो अभी पिछले 2 मैच नहीं खेला। होपफुली ये वाला मैच खेलूँ मैं, और बस वही। अच्छा, उस समय जब नीलामी हो रही थी तो मतलब आप क्या कर, क्योंकि झारखंड से 2-3 प्लेयर इस बार अच्छे गए हैं जिनका, तो आप क्या कर रहे थे, उसमें क्या चल रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में? जब ऑक्शन चल रहा था तो मैं पहले मतलब घर से निकल गया था क्योंकि नहीं हो पा रहा था। मैं दोस्त के घर पे था और फिर हम लोग रूम में बैठ के देख रहे थे, लेकिन उसके रूम में वहाँ भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। तो उसके छत पे जाकर के ऑक्शन देख रहे थे। जब जैसे ही मेरे नाम पे बिड उठा तो मैं तो इमोशनल हो गया था। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मतलब ट्रायल्स आपने किन के अटेंड किए थे और क्या फीडबैक था? ट्रायल्स तो मैं 5-6 अटेंड किए थे भैया, लेकिन फिर एक्सपेक्टेशंस तो थी ऑफ कोर्स क्योंकि ट्रायल्स अच्छे गए थे। और एक्सपेक्टेशंस थी मेरे को, मतलब तो उस पर गया था, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। ऑक्शन से पहले कम्युनिकेशन भी होता है टीम्स का, तो किसी टीम ने बोला था आपको पहले से? नहीं, ऐसा कोई कम्युनिकेशन होता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है कि कोई टीम पहले कह दे कि हम लोग आपको लेंगे ही लेंगे, क्योंकि फिर ऑक्शन डायनामिक्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन होप थी मेरे को। एक प्राइस टैग जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, प्राइस टैग, वो काफ़ी बड़ा है इस बार जो आपको ऑप्शन में मिला। आप जिस कैंप में जा रहे हो वो भी 1 टाइम IPL चैम्पियन है, तो किसी प्रकार का वो प्रेशर है या एक होती है एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिकेटर, तो वो किस तरीके की फीलिंग्स चल रही है आपको? सर मैं अगर 20 लाख में भी जाता तो वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती मेरी। मतलब अगर मैं 20 बेस प्राइस पे भी रहता वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्राइस है तो भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर चांस मिले तो अच्छा करना है, अपनी टीम को जिताना है और अपना परफॉर्मेंस भी बेस्ट देना है। और प्रेशर किसी तरीके का? सर प्राइस टैग से तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर आता है सर। सुशांत, आप अपने बॉलिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? आप क्या पेस आपका स्ट्रेंथ है या स्विंग, या मतलब किस टाइप के पेसर हो आप? मैं फास्ट भी डाल लेता हूँ और मेरी स्विंग भी होती है अच्छी। तो मतलब ऑल इन ऑल मेरी दोनों होती है अच्छी। एट अ गुड पेस आई कैन स्विंग द बॉल। स्लोअर वंस है जो यार्कर्स या इसमें जो जरूरत पड़ती है T20 में, वाइड यार्कर्स एंड ऑल, इस पे? अच्छा, आपने अगर मेरे मैचेस देखोगे तो आपको पता रहेगा। T20 वर्ल्ड कप का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए ना।
अभी उसके कुछ प्लेयर तो इंडिया में भी खेल रहे हैं तो T20 वर्ल्ड नहीं सॉरी अंडर 19 सॉरी अंडर 19 वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा था हमारा जो साउथ अफ्रीका में था। अनफॉर्चुनेटली मतलब सेमीफाइनल हम लोग हार गए, लेकिन जो मतलब हमने मैचेस खेले काफ़ी मेमोरेबल मैचेस हुए थे। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा मैच था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक मैच था क्वार्टर फाइनल, काफ़ी मेमोरेबल मैचेस थे वो सब। Okay, and you know कुमार कुशागर भी हैं आपके साथ, and I was reading somewhere you share a very good bond with him. आप बहुत बात भी करते थे ऑक्शंस के बारे में, आप दोनों जब आप साथ होते थे तो थोड़ा उन कॉन्वर्सेशंस के बारे में बताओ, उस बॉन्ड के बारे में बताओ। क्या मैं और कुशागरा भैया काफ़ी टाइम से मतलब साथ ही में क्रिकेट खेले, अंडर 19 के टाइम से। वर्ल्ड कप में भी हम लोग दोनों रूम पार्टनर थे, अभी सीनियर क्रिकेट भी खेलते तो हम ही लोग दोनों रूम पार्टनर रहते। तो हम लोग दोनों का काफ़ी मतलब इस टॉपिक पे काफ़ी कम्युनिकेशन होता है कि मतलब हो रहा था जब T20 खेल रहे थे हम लोग और वनडे खेल रहे थे विजय हजारे, इसमें यही हो रहा था जो ऑक्शन आ रहा था तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे क्या हो रहा है, किस ट्रायल पे तुम जा रहे हो, किस ट्रायल पे मैं जा रहा हूँ। फिर कभी किसी सेम ट्रायल पे भी रहे तो हम लोग दोनों रूम पार्टनर रह गए, ऐसा रहता था हमारा। ओके, अच्छा आप दरभंगा बिहार से मतलब वहाँ से कब शिफ्ट हुए थे रांची या पहले से ही नहीं, मेरे पापा मतलब रांची में जॉब करते थे तो मैं पैदा ही रांची में। अच्छा दरभंगा का उतना कुछ मतलब मैं जाते रहता हूँ गांव, दादा दादी वहीं पे रहते हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है तो कि बिहार में कभी क्रिकेट कभी नहीं खेला नहीं क्रिकेट। ओके, ओके। एंड एनी स्पेशल लेसन्स, एनी डिफरेंट लेसन्स फ्रॉम एमएस या एमएस से बात करने का कभी मौका मिला हो? उनसे जब भी बात करी है मैंने तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन करी है, और उन्होंने मुझे जो मतलब लेसन्स दिए हैं वो स्पेसिफिक उस पिच या उस कंडीशन के ऊपर दिए हैं। और भारत में लेफ्ट आर्म पेस बॉलर का नाम अपना है, क्योंकि बहुत कम पेस बॉलर्स हैं लेफ्ट आर्म जो आगे मतलब हालांकि प्रॉमिसिंग तो बहुत कुछ दिखते हैं लेकिन आगे तक जा नहीं पाते हैं। तो आप वहाँ पे अपने आप को कैसे देखते हो कि क्योंकि आपने अंडर 19 खेला है, उसके बाद अभी IPL में भी जा रहे हो, अब आगे के बढ़ने के लिए आप अपने आप में क्या क्या और चीज़ें देखते हैं? सर आगे बढ़ने के लिए यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी बढ़ा लो अपनी, और मतलब अपनी फिटनेस पे काम करो, और मतलब जो बेस्ट हो सकता है दो। मतलब इसमें बहुत सारे मतलब आपने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग ऊपर मतलब खेल करके ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, बहुत सारा लक का भी फैक्टर होता है, किसी को इंजरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन वही है उन सब चीज़ों से निकल करके भी खुद को कैसे बेस्ट रखना है, वही है वहाँ पे सस्टेन होने का राज। एनी स्पेसिफिक फिटनेस रेजिम यू आर फॉलोइंग? सर वो तो हमारे SNC सर ही बता पाएंगे। आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल ग्रोइंग अप ज़हीर खान सर थे। अभी आप वर्तमान में जो भी खेल रहे हैं उसमें किसको आप देखते हो? मुझे शामी भाई और बुमराह दोनों की बॉलिंग बहुत पसंद है। और आशीष नेहरा आपकी टीम में रहेंगे, मेंटोर हैं, कोच हैं, खुद लेफ्ट आर्म इंडिया के इतने अच्छे बॉलर थे, क्योंकि उनका जैसा कमबैक था मतलब IPL 2014-15 के टाइम पे, तो वैसा कमबैक भी बहुत मतलब ये है कि इतनी सारी इंजरीज के बाद आकर के उन्होंने वो कमबैक किया, फिर T20 इंडिया की टीम में भी आए, तो वो मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल अगर आप देखो किसी भी क्रिकेटर के लिए तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, मतलब फैमिली बैकग्राउंड कौन कौन है, कभी कुछ स्ट्रगल रहा या कभी आप चोट से कभी कुछ परेशान है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा ऑल्सो जब आप ऑक्शन में जब आपकी बिड हुई तो उस समय फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहले कौन सा आंसर? पहले शुरू से बैकग्राउंड बताओ, आपके घर में कौन? तो मेरे घर पे मैं हूँ और मेरे मम्मी पापा ही हैं, बस मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। पापा और पापा प्राइवेट सर्विस में थे काफ़ी, मतलब उनकी सैलरी वगैरह कम थी, तो एक बार मेरा सर्जरी के लिए हुआ था, तो उस समय 3-4 लाख रुपए चाहिए होते थे, तो 3 महीने लग गए थे हमें वो जुगाड़ करने में पैसे, उसके बाद जाके मेरी सर्जरी हुई थी। अगर मतलब वो सर्जरी नहीं होती तो मैं शायद उसके आगे से खेल नहीं पाता। किस चीज़ की सर्जरी? शोल्डर की, लेफ्ट शोल्डर की सर्जरी। कब की बात है? 2018 की बात है। तो आप मतलब शुरू क्रिकेट खेल रहे थे? उस समय मैं अंडर 19 स्टेट के लिए खेल रहा था, तो स्टेट के मैच में मैंने डाइव मारा था और इंजरी हो गई थी, तो फिर हमें पे करना था बिल्स सर्जरी के लिए। डॉक्टर ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू प्ले तो यू हैव टू गेट द सर्जरी डन। उसके लिए 3-4 महीने का हमें मतलब टाइम लग गया था काफ़ी वो पैसे जुगाड़ करने में, तो फिर लेकिन उसके बाद से अभी लाइफ काफ़ी स्मूथ है क्रिकेट की वजह से। उसके बाद बिड जब हुए, ओके, कमिंग टू द रिएक्शन पार्ट, जब बिड हुआ तो जैसे ही मतलब बिडिंग स्टार्ट हुई थी काफ़ी फ़ोन्स आने लग गए थे, लेकिन मैं उठा नहीं रहा था कोई फ़ोन, क्योंकि मैं चाहता था पहले मम्मी पापा का फ़ोन जल्दी से आए, क्योंकि मैं जैसे ही फ़ोन उठा रहा था फ़ोन आ रहे थे, तो जैसे ही मम्मी का फ़ोन देखा मैंने तो मम्मी का फ़ोन उठाया, मम्मी रो रही थी, काफ़ी इमोशनल थी। और फिर जब मैं घर मतलब पहुंचा, मैं क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग में था मैं जैसे ही अपने घर पे पहुंचा तब तक लोग, सोसाइटी के लोग काफ़ी आ चुके थे, तो उस समय तक फिर हमारी बात नहीं हो पाई मेरे मम्मी पापा की। मतलब मैं अगले दिन 20th को मैंने मम्मी पापा से अच्छे से बात करी थी बैठ करके कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी प्राउड थे मम्मी पापा दोनों। और मतलब स्पेशली जो स्ट्रगल्स उन्होंने किए, मेरे पापा ने मतलब बहुत स्ट्रगल किया मेरे पीछे, मतलब उनका जॉब छूट गया था, वो मुझे ग्राउंड लेके आते जाते थे, लोग कहते थे कि क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मतलब फाइनेंशियली हम बहुत वीक हो चुके थे एक टाइम पे, लेकिन फिर भी क्रिकेट और भगवान का सपोर्ट था, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पापा का भी अच्छा होता गया और फिर मेरा भी अच्छा हो गया। तो अभी पापा क्या? अभी भी पापा मेडिकली सर्विस में, प्राइवेट मेडिकल फर्म। अच्छा,
और कोई कोच मतलब रहा हो जो एकेडमी में, जो आपके बचपन से रहा हो, जो जिसने सबसे ज़्यादा आपको मोल्ड किया हो क्रिकेट? सर हमारे बचपन के कोच शशिकांत पाठक सर थे, लेकिन वो अब रहे नहीं। लेकिन रांची में अब रांची में शशिकांत पाठक सर थे, लेकिन वो अब नहीं रहे सर। तो फिर वही थे जो उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे देखा था, और पहले 2-3 साल मुझे ट्रेन उन्होंने ही किया बॉलिंग के लिए। पूरे प्रैक्टिस करवाते थे, 2-2 घंटे बॉलिंग करवाते थे जब मैं छोटा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में किससे सबसे ज़्यादा आपकी अभी भी बात होती है, या सबसे अच्छे दोस्त? अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बात मेरी कुशागरा से ही होती थी सर। तो मेरा अभी रूम पार्टनर ही है। और तो स्टेट के लिए भी है? हाँ, सेम स्टेट के भी। ठीक है, आप दोनों इस बार IPL में ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।